राज एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मुंबई की एक अच्छी कंपनी में काम करता था। अपना फ्लैट था, गाड़ी थी। बाहर से देखने में तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर से राज हमेशा परेशान रहता था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा दूसरों से अपनी कंपैरिजन करता रहता था। हर सुबह ऑफिस जाते वक्त राज का रूटीन था सोशल मीडिया चेक करना। इंस्टाग्राम पर कॉलेज के फ्रेंड्स की फोटोज देखता, लिंक्डइन पर कॉलीग्स की अचीवमेंट्स पढ़ता, और फिर शुरू हो जाता था उसका मेंटल टॉर्चर। अरे यार, रोहित तो अमेरिका चला गया, प्रिया की तो प्रमोशन हो गई, अमित ने नई गाड़ी ली है। हर पोस्ट देखकर राज का मूड खराब हो जाता था। एक दिन राज ऑफिस से घर लौट रहा था, ट्रैफिक में फंसा हुआ था और बोरियत में फिर फोन निकाल लिया। फेसबुक पर स्कूल फ्रेंड विकास की वेडिंग फोटोज दिखी, ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग स्विट्जरलैंड में। राज का दिल बैठ गया, यार मैं तो अभी तक सिंगल हूं, विकास की लाइफ कितनी सेटल्ड है। उसी वक्त एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, काऊ काऊ। राज ने ऊपर देखा तो एक काला कौवा उसकी गाड़ी के ऊपर बैठा था। अजीब बात यह थी कि कौवा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। हाँ, सच में मुस्कुरा रहा था। क्या देख रहे हो भाई? कौवे ने कहा। राज का मुंह खुला रह गया। तुम बोल सकते हो? हाँ, और तुम कंपैरिजन कर सकते हो, दोनों अजीब चीजें हैं। कौवा हंसा। राज कंफ्यूज था, लेकिन कुछ तो बात करने को मिला। यार मैं बहुत परेशान हूं, लगता है मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छा, तो चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। कौवा उड़ गया और राज को इशारा किया कि फॉलो करें। राज ने गाड़ी पार्क की और कौवे के पीछे चलने लगा। वो एक पुराने पार्क में पहुंचे जहां एक छोटा सा पॉन्ड था। पानी में रिफ्लेक्शन दिख रही थी। इस पानी में देखो, कौवे ने कहा। राज ने देखा तो अपना चेहरा दिखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि रिफ्लेक्शन में वो बहुत खुश लग रहा था। ये क्या है? राज ने पूछा। ये तुम्हारी असली खुशी है, जो तब दिखती है जब तुम कंपैरिजन नहीं करते, कौवे ने समझाया। लेकिन मैं तो हमेशा दुखी रहता हूं, क्योंकि तुम हमेशा दूसरों का मिरर देखते हो, अपना नहीं। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कौवा एक ब्रांच पर बैठ गया और शुरू किया। एक बार एक छोटी सी नदी थी। वो हमेशा खुश रहती थी अपने फ्लो में, लेकिन एक दिन उसने पास की बड़ी नदी को देखा। वो कितनी चौड़ी थी, कितना पानी था उसमें। छोटी नदी को लगा कि वो कुछ भी नहीं है। राज ध्यान से सुन रहा था। छोटी नदी ने अपना फ्लो रोक दिया। वो सिर्फ बड़ी नदी को देखती रहती और सोचती रहती कि काश मैं भी उसकी तरह होती। धीरे धीरे उसका पानी सूखने लगा, फिश मरने लगीं, पेड़ सूखने लगे। फिर क्या हुआ? राज ने पूछा। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। उसने नदी से कहा, बेटी तुम क्यों रुक गई हो? नदी ने अपनी प्रॉब्लम बताई। बूढ़े आदमी ने कहा, देखो बड़ी नदी अपना काम कर रही है, तुम अपना करो। तुम्हारे बिना ये छोटे पौधे कैसे जिएंगे, ये छोटी फिश कैसे रहेंगी? तुम्हारी अपनी इंपॉर्टेंस है। राज को समझ आने लगा था। नदी ने फिर से फ्लो करना शुरू किया और पता है क्या हुआ? वो पहले से भी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि अब वो अपना पर्पस जानती थी। कौवा राज के पास आया। तुम भी वही कर रहे हो जो छोटी नदी कर रही थी, दूसरों को देखकर अपना फ्लो रोक रहे हो। राज की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन यार, सबकी लाइफ इतनी अच्छी लगती है। अरे भाई, सोशल मीडिया पर सब अपनी बेस्ट फोटोज डालते हैं, कोई अपनी प्रॉब्लम्स नहीं दिखाता। विकास की वेडिंग फोटोज देखी ना, लेकिन क्या पता उसने कितना लोन लिया हो। रोहित अमेरिका गया, लेकिन वो कितना होमसिक है ये नहीं दिखता। राज को एहसास हुआ कि कौवा सही कह रहा था। और सुनो, कौवे ने आगे कहा, तुम्हारे पास क्या नहीं है? अच्छी जॉब है, हेल्थ अच्छी है, फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन तुम इन सबको इग्नोर करके सिर्फ वो देखते हो जो नहीं है। राज ने फिर से पानी में देखा। इस बार उसे अपनी रिफ्लेक्शन में पीस दिखी। तो मैं क्या करूं? बस कंपैरिजन बंद कर दो। हर मॉर्निंग उठकर 3 चीजें सोचो जिनके लिए ग्रेटफुल हो। दूसरों की लाइफ में झांकना बंद करो, अपनी लाइफ में फोकस करो। लेकिन यह आसान नहीं है। कौन सा काम आसान है भाई? लेकिन प्रैक्टिस से सब हो जाता है। जब भी कंपैरिजन का मूड हो तो इस पॉन्ड को याद करना, अपनी रिफ्लेक्शन देखना, दूसरों की नहीं। राज ने डीप ब्रेथ ली। ओके, मैं ट्राई करूंगा। ट्राई नहीं, करना। और एक बात, खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचना है, ये एक जर्नी है जो तुम चूज करते हो। कौवा उड़ने लगा। अब मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना, जब भी तुम कंपैरिजन करोगे तुम्हारी इनर पीस डिस्टर्ब होगी। जिस दिन कंपैरिजन कंप्लीटली बंद कर दोगे, उसी दिन ट्रू हैप्पीनेस मिलेगी। राज घर पहुंचा तो उसने फोन को साइड में रख दिया। मिरर में देखा तो खुद को स्माइल करते हुए पाया।
पहली बार लगा कि वो अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड है। अगले दिन ऑफिस में कोलीग ने कहा, यार राज, तू आज बहुत खुश लग रहा है। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यार, फाइनली मैंने अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करना सीख लिया है। उस दिन के बाद राज ने एक रूल बनाया, हर सुबह 3 चीजों के लिए थैंक यू कहता, अपनी हेल्थ, अपनी जॉब, अपनी फैमिली। सोशल मीडिया कम देखता और जब भी कंपैरिजन का मूड होता तो उस पॉन्ड और कौवे को याद करता। महीनों बाद राज को एहसास हुआ कि वो पहले से कहीं ज्यादा खुश है। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी, रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो गई थी। सबसे बड़ी बात, वो फाइनली पीस में था। एक दिन वो फिर उसी पार्क गया, पॉन्ड के पास बैठकर अपनी रिफ्लेक्शन देखी। इस बार वो जेन्युइनली खुश दिख रहा था। तभी वही कौवा आया। कैसा लग रहा है अब? कौवे ने पूछा। अमेजिंग यार, पता है मैंने रियलाइज किया है कि हैप्पीनेस कहीं बाहर नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही है। बस हमें कंपैरिजन की आदत छोड़नी पड़ती है। कौवा खुश हो गया। परफेक्ट, अब तुम समझ गए हो। ट्रू हैप्पीनेस तब मिलती है जब हम अपनी जर्नी को अप्रिशिएट करते हैं, दूसरों की जर्नी से कंपेयर नहीं करते। राज ने आसमान की तरफ देखा। थैंक यू यार, तुमने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद को चेंज किया है। बस कंपैरिजन का मिरर तोड़ दिया है। आज राज एक खुश इंसान है। वो अपनी लाइफ में कंटेंट है। उसे पता है कि हर इंसान की अपनी जर्नी है, अपनी टाइमलाइन है। कंपैरिजन करना सिर्फ अपनी इनर पीस को डिस्ट्रॉय करता है। जब भी कोई उससे पूछता है कि खुश कैसे रहे, तो राज कहता है, बस कंपैरिजन बंद कर दो, अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करो। ट्रू हैप्पीनेस उसी मोमेंट मिल जाएगी जब तुम दूसरों से अपनी कंपैरिजन करना बंद कर दोगे।